लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था, लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया, तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है, लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट पेड़ ही काटने लगता है, जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है, जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती हैं, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बतख उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बतख मुर्गियों के लिए जलपान देती है तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बतख घर पे चलो। फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बतख उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। मैं जीजा जी का होटल है। साला बतख जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। अरे रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। गाजर खेत से निकलकर अपने बच्चों को जगाती है। उठ जा। लेकिन एक गाजर तो बहुत छोटा था। ये केला भी अपनी खाल उतारकर ठंड में नहाने जाता है, लेकिन अपने ही छिलके पर फिसल जाता है। ये प्याज भी फूल पर बैठकर नदी के उस पार आती है, लेकिन इसकी खुशबू से फूल भी मुरझा जाता है। अरे दादा रे, मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजर के बच्चों के पास आता है तो इसकी बदबू से मटर भी छिलके में घुस के चैन बंद कर लेते हैं। बदबूदार प्याज को सब दूर भगाते हैं, जिससे उदास होकर प्याज रोने लगता है। तभी यह मोहतरमा आती है, लेकिन बदबू के कारण तभी एक इल्ला बोल गया बब्बा की। सभी फल सब्जियों पर हमला कर देता है साले को छोड़ूंगा नहीं। और मोहतरमा को खाने ही वाला था। तभी प्याज और इल्ला के बीच खतरनाक 1v1 फाइट होती है, लेकिन इल्ला प्याज के बदबू के सामने टिक नहीं पाता। तुम बेटे हो हमारे। चिंटू भेड़ का कपड़ा खींचकर भाग जाता है। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। फिर शर्म के मारे लाकर वापस कर देता है। इसकी पिटाई तो होनी ही थी। चिंटू खाना बनाने के लिए कभी कुत्ता तो कभी गाय लाता है। अरे इस बार तो मालिक को भी ले आया। अरे घोड़े के साथ प्रेमी जोड़े को भी लेकर आ गया। चिंटू डायनासोर को कछुआ समझकर ले जाने लगता है। डायनासोर से पिटके अपनी माँ की गोद में छिप जाता है।